नमस्कार। इंटेलेक्ट की ओर से मैं CS राव आपको नमस्कार करता हूं। सेंट्रली स्पॉन्सर्ड पैक्स कंप्यूटेशन प्रोग्राम के अंदर नेशनल लेवल पैक्स सॉफ्टवेयर की तरफ से तीसरी चरण जो भी है FVR फील्ड वेरिफिकेशन रिपोर्ट के बारे में आपसे बातचीत करेंगे। हमने SVR के भरने के संबंध में पार्ट 1 के वीडियो में बेसिक विवरण, प्रबंधन और स्टाफ तथा लेखांकन पद्धतियों के बारे में चर्चा की है। अब पार्ट 2 में हम सदस्यता और डिपॉजिट के संबंध में चर्चा करेंगे। आप जानते हैं कि यह प्रश्न उत्तर आधारित वार्ता है। हमारे साथ इंटेलेक्ट के SK गुप्ता जी है जो कि हमें मार्गदर्शन प्रदान करेंगे। नमस्कार गुप्ता जी, आपका स्वागत है। नमस्ते राव साहब। गुप्ता जी, FVR में सदस्यता का विवरण का सत्यापन कैसा होगा? देखिए, सदस्यता के आ और दोनों वर्गों की जानकारी, सदस्यों की संख्या और वर्ष 2021-22 के अंत में बकाया राशि जो कि FHR में भरी गई है वो स्वयं ही FVR में पॉपुलेट होगी, दर्शित होगी। वर्ष 2022-23 की ऐसी ही जानकारी, इन्हीं मदों की जानकारी सुपरवाइजर के द्वारा FVR में भरी जाना है। पीले रंग का आइकॉन का क्या महत्व है? पीले रंग का आइकॉन जो आपको अभी स्क्रीन में दिखाई पड़ रहा है, उस आइकॉन को आप क्लिक करते हैं तो FVR की उस विशेष स्क्रीन को भरने के संबंधित प्रश्न उत्तर देखे जा सकते हैं, जिनसे आपको मार्गदर्शन प्राप्त हो सकता है। क्या यह पीले रंग का यह आइकॉन बाद के स्क्रीनों में भी दिखता होगा? जी हाँ, ये जो सहायक आइकॉन है ये बाद के स्क्रीन में भी उपलब्ध रहेगा। सदस्यता का स्क्रीन में दिख रहा आइकॉन का क्या उपयोग है? ये जो पेंसिल आइकॉन है, इसमें क्लिक करने से आप डेटा को एडिट कर सकते हैं और प्रोसेस आइकॉन को क्लिक करने पर जो प्रोसेस है उसको आप कैप्चर कर सकते हैं। इसी तरह सैंपलिंग आइकॉन को क्लिक करते हुए लेजर के 5 खातों और उनकी जानकारी को कैप्चर किया जा सकता है। और फिर डिलीट आइकॉन भी है, जिसको क्लिक करते हुए यदि आवश्यकता हो तो आप डेटा को डिलीट कर सकते हैं। FVR की सदस्यता संबंधी स्क्रीन में क्या जानकारी भरी जाना है? FVR की सदस्यता संबंधी स्क्रीन में दिनांक 31/3/2023 की स्थिति पर सदस्यों की संख्या, उनके संबंधित बकाया की सदस्य वर्गवार जानकारी इसमें भरी जाना है। सदस्यता में प्रक्रिया संबंधी जानकारी का सत्यापन कैसा होगा? यस और नो के विकल्प हैं। इसमें से आपको सही विकल्प भरे गए हैं, इसका सत्यापन किया जाना है। यदि कोई रिमार्क है तो उसे भी प्रोसेस स्क्रीन में भरना है। बाद में डेटा को सेव करने के लिए सेव प्रोसेस फ्लो बटन को क्लिक करना होगा। सैंपलिंग स्क्रीन में क्या सत्यापित करना है? सैंपलिंग स्क्रीन में रिकॉर्ड की स्पष्टता, विशिष्ट सदस्यता और पैटर्न टाइप आदि का सत्यापन करना होगा। कितने सैंपल अपलोड करना आवश्यक है? प्रत्येक वर्ग के न्यूनतम 5 सैंपल रिकॉर्ड एक PDF फाइल में अपलोड करना जरूरी है। प्रत्येक फील्ड में सैंपल विवरण कैसा भरना है? प्रत्येक सैंपल का विवरण सदस्यता रजिस्टर, अंश पूंजी लेजर और अन्य संबंधित रिकॉर्ड की मदद से भरना है। सेव सैंपल डिटेल को क्लिक करते हुए डेटा को सेव कर सकते हैं। बहुत अच्छा है साहब। अभी FVR का डिपॉजिट स्क्रीन में क्या जानकारी दर्शित होगी? FHR में विभिन्न तरह के डिपॉजिट
जितनी तरह के डिपॉजिट भी आपकी सोसाइटी में है उन सभी की 31 मार्च 2022 की जो जानकारी जैसे कि खातों की संख्या और शेष राशि आदि भरी गई थी वह स्वतः ही एफवीआर में प्रदर्शित होगी। एफवीआर में सुपरवाइजर को क्या जानकारी भरना है? हर एक तरह के डिपॉजिट जिस तरह के डिपॉजिट भी आपकी सोसाइटी में है उनके खातों की संख्या और बकाया राशि आदि की 31/3/2023 की जानकारी सुपरवाइजर के द्वारा भरी जाना है। डिपॉजिट स्क्रीन में क्या जानकारी भरी जाएगी? प्रत्येक तरह के डिपॉजिट के खातों की संख्या और जो चालू या एक्टिव लेजर्स हैं उनकी संख्या, डिपॉजिट की बकाया राशि, लेजर में उपयोग की गई भाषा की जानकारी, ये सभी आपको जो है स्क्रीन में भरी जाना है। क्या कोई डिपॉजिट प्रोडक्ट को ऐड करने को भी प्रावधान है? जी हां, ऐड बटन को क्लिक करते हुए अगर कोई नया डिपॉजिट प्रोडक्ट है तो उसको आप जरूर ऐड कर सकते हैं। ये लाल कलर आइकॉन प्रोडक्ट डेफिनेशन का इस स्क्रीन में क्या महत्व है? ये जो लाल कलर का प्रोडक्ट डेफिनेशन का आइकॉन है, इसको जब आप क्लिक करते हैं तो प्रोडक्ट के संबंध में जानकारी भरने के लिए प्रोडक्ट परिभाषा के पेज पर ले जाएगा और ये जानकारी बहुत ही आसानी से आपके द्वारा भरी जा सकती है और इसके पश्चात सेव को क्लिक करने पर आप पुनः पूर्व पेज पर जा सकते हैं। सेविंग डिपॉजिट का परिभाषा को प्रत्येक फील्ड को कैसा भरना है? देखिए, समिति में अलग अलग तरह के डिपॉजिट्स हैं। उनमें से सेविंग डिपॉजिट की जब हम बात करते हैं तो सेविंग डिपॉजिट की जो भी नीतियां और पद्धतियां हैं उनके आधार पर ही प्रत्येक फील्ड को भरा जाना है। इसके पश्चात सेव प्रोडक्ट डेफिनेशन को क्लिक करते हुए स्क्रीन को सेव कर सकते हैं। सेविंग डिपॉजिट का प्रक्रिया संबंधी प्रश्नों का उत्तर कैसे देना है? ड्रॉप डाउन बॉक्स में यस और नो ये दो तरह के विकल्प दिखाई पड़ रहे हैं। इसमें से सही विकल्प का आपको चयन करना है और उसके लिए क्लिक करना पड़ेगा। यदि कोई रिमार्क है तो रिमार्क कॉलम में आप भर सकते हैं और फिर सेव प्रोसेस फ्लो बटन को क्लिक करके आप आगे जा सकते हैं। सेविंग डिपॉजिट सैंपल स्क्रीन में क्या भरना है? पेंसिल आइकॉन का उपयोग करते हुए स्पष्टता की गुणवत्ता यानी अच्छा है, औसत या बुरा जो भी आपको लगे, प्रत्येक सैंपल रिकॉर्ड में एंट्री की अंतिम तिथि ड्रॉप डाउन बॉक्स में से चुनकर भरना है। संबंधित सैंपल रिकॉर्ड को अपलोड करते हुए सेव करना है और यदि आवश्यक हो तो डिलीट आइकॉन की मदद से डेटा को डिलीट भी कर सकते हैं। इस स्क्रीन में कितना सैंपल फाइल अपलोड करना होगा? देखिए, प्रत्येक वर्ग में सभी तरह तरह के जो भी वर्ग हैं सभी वर्गों में न्यूनतम 5 सैंपल फाइल एक पीडीएफ फाइल के रूप में अपलोड करना है। सैंपल डिटेल स्क्रीन में कितने और कौन सी स्क्रीन दर्शित होगी? इसमें केवल 2 स्क्रीन यानी अकाउंट डिटेल और इसके साथ साथ ट्रांजैक्शंस। सैंपल डिटेल के अंतर्गत ट्रांजैक्शन को कैसा भरना है? देखिए, जो भी आपने सैंपल अपलोड किए हुए हैं तो सैंपल के सारे ट्रांजैक्शंस आपको ब्याज की गणना के उद्देश्य से आपको भरना होगा। क्या अन्य डिपॉजिट प्रोडक्ट को प्रोडक्ट परिभाषा, प्रक्रिया, प्रश्न एवं सैंपलिंग आदि को भरने के लिए भी प्रक्रिया अपनाना होगा? जी हाँ, बिल्कुल। जो प्रक्रिया हमने सेविंग डिपॉजिट के लिए अपनाई है वैसी ही प्रक्रिया प्रोडक्ट परिभाषा, प्रक्रिया प्रश्न और सैंपलिंग आदि के लिए में अन्य डिपॉजिट्स के संबंध में भी आपको अपनाना होगी। थैंक यू गुप्ता जी, आपने बहुत सावधान से विवरण दिया था। आपके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू साहब। एफवीआर को भरने संबंध इस पार्ट 2 वीडियो को देखने के लिए आपका धन्यवाद। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।